रिज़्क़ उसने देना है जिसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, देने से कम भी नहीं होता है। क्या चीज देख के देता है, ये कितना खर्च कर रहा है, इसके दस्तरखान पे कितने खाने वाले हैं, वो उतना रिज़्क़ देता है। अगर रिज़्क़ में तंगी आए तो दस्तरखान वसी का। ये जो आपको दुनिया चीजें बता रही है, ये सारा उसके बिल्कुल उल्टा है। आपने जो भी अगर मैथ पढ़ी, इकोनॉमिक्स पढ़ी है, ये सब उसके बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि उस इकोनॉमिक्स में राज़िक नहीं है। आपकी इकोनॉमिक्स भी बगैर राज़िक के हो तो आप कैसे मुसलमान हैं? आपके इसमें राज़िक वो है, जितना खर्च होगा उतना वो देगा। खर्च कैसे ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा औलाद होगी खर्च उतना ज्यादा होगा, जितना खर्च ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा अता करेगा। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, जो आपके घर में एक बच्चा आता है, खुदा कहता है ये मुझ पर डिपेंडेंट है, मेरा डिपेंडेंट है, तेरा नहीं। मैंने इसे पैदा किया है, अगर मैंने इसे पेट दिया है तो मैं इसे रिज़्क़ भी दूंगा। अगर खुदा ने आपको प्यास दी है, ये इस बात की अलामत है कि खुदा ने पानी भी खल्क़ किया है। नहीं हो सकता खुदा ने पानी खल्क़ ना किया होता और आपके लिए प्यास खल्क़ कर दिया, खुद इस बात की दलील है। आपको रिज़्क़ में इजाफे की, अब ये कि किन किन चीजों से रिज़्क़ में इजाफा होता है, आज इसको जमा कर ले, दोनों को कैसे जमा किया जाए। रिज़्क़ में इजाफा होता ही नहीं है, रिज़्क़ में फला चीजों से इजाफा होता है, ये कैसे समझे इसको? इन दोनों में से कौन सी सही है, कौन सी गलत? तो कोई भी नहीं है, फिर भी इसको कैसे जमा करें? भाई मेहनत की फिर भी रिज़्क़ में इजाफा नहीं हो रहा, करप्शन की फिर भी रिज़्क़ में इजाफा नहीं हो रहा, चोरी की फिर भी रिज़्क़ में इजाफा नहीं हो रहा, सिला रहमी कर रहा हूँ रिज़्क़ में इजाफा हो रहा है, सुफरादारी कर रहा हूँ रिज़्क़ में इजाफा हो रहा है, बच्चे ज्यादा पैदा कर रहा हूँ। हमसे तो कहा जाता था ना, बच्चे दो ही अच्छे, इनको कौन से खिलाएंगे, इनके लिए क्या करेंगे, तुम कहाँ से खिलाओगे? हमारे एक मौलाना थे, बोल क्लिनिक में गए, किसी क्लिनिक में, तो डॉक्टर ने उससे पूछा आप कितने बहन भाई हैं? नो, ये तो नहीं होना चाहिए। क्यों? कहा फिर देखे ना उनके सेहत का ख्याल नहीं होता। उसने पूछा अच्छा आप कितने बहन भाई हैं? कहा 2। आपकी सेहत से तो मेरी सेहत अच्छी है, आप 2 हैं, डॉक्टर भी हैं, सब कुछ है, अपनी सेहत देखो, मेरी सेहत देखो। भाई सेहत अल्लाह ने देने, रिज़्क़ अल्लाह ने देना। वो कहता ज्यादा करो मैं ज्यादा दूंगा, ये जो कहा जाता था ना, ये हमसे अभी तक कहा जा रहा है। अभी दुनिया का असल मसला क्या है? असल मसला यह है कि दुनिया की पॉपुलेशन खत्म हो रही है, दुनिया में लोग खत्म हो रहे हैं। अभी वो इंसेंटिव देते हैं वहाँ, अगर आप 1 बच्चा पैदा करो इतना, अगर 2 पैदा करो उतना, अगर 3 पैदा करो इतना। वेस्ट में जो हमारे लोग हैं जिनके 8-10 बच्चे हैं, उन्हें काम करने की जरूरत ही नहीं है, वो घर बैठे रहते हैं, खुदा रिज़्क़ दे देता है। उनसे पूछे ना क्या करते हो, वो कहते हैं बच्चे पैदा करते हैं। उनका मसला यही है। वो अभी आपको क्यों लेके जाते हैं, आपको क्यों स्कॉलरशिप देते हैं? इसलिए कि उधर बंदे खत्म हो रहे हैं। आइंदा 50-100 साल में बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहाँ वहाँ की लोकल पॉपुलेशन तकरीबन खत्म हो जाएगी। मसला ज्यादा बंदे पैदा करने का नहीं है, मसला बंदे कम पैदा होने का। इसको हल कैसे करें? ज्यादा होता है, ज्यादा नहीं होता है। एक जुमले में अगर हल करने की कोशिश करूं, अगर मैं आपको समझा सकूं, खुदा ये इरशाद फरमाना चाह रहा है, आपको ये समझाना चाह रहा है, मुझे ये समझाना चाह रहा है, शायद मेरा इस्तिंबात है, अभी कल रिवायतें ज्यादा पढ़ेंगे। अगर तुम रिज़्क़ में इजाफा करना चाहो, रिज़्क़ में इजाफा नहीं होगा। अगर मैं इजाफा करना चाहूँ तो जितना चाहूँ इजाफा कर दूंगा। ये रिज़्क़ और मौत साथ साथ चल रहा था ना हदीस में, रिज़्क़ और मौत साथ साथ चल रहा है। सिले रहम से उम्र में भी इजाफा होता है, रिज़्क़ में भी इजाफा होता है। इस पे तो हम सब का यकीन है, हमारी मौत का एक दिन लिखा हुआ है और खुदा ने लिखा है। अगर हम में से कोई मसलन 50 साल पे लिखा हुआ है, 50 साल में दुनिया से चले जाना है, अगर सिले रहमी करे वो 90 साल हो सकता नहीं हो सकता। और मजे की बात बताऊं, सिर्फ हमारा अकीदा है, ये ऐसा अकीदा है, वैसे तो तमाम मुसलमानों का, तमाम अहले अदियान का अकीदा है, बल्कि तमाम इंसानों का अकीदा है। ये मैं फिर कभी बयान करूंगा ये कैसे तमाम इंसानों का अकीदा, वैसी सबका अकीदा है। इस अकीदे के बगैर इंसान, मुसलमान तो छोड़ें, इंसान नहीं हो सकता, मखलूक नहीं हो सकता। लेकिन इतने वाज़ेह अकीदे पर सिर्फ मकतब तशय्यो है, और बाकी इस पे हम पे हंसते भी हैं। हंसना हमें उन पे चाहिए। बदा का नजरिया, बदा का मतलब क्या है कि खुदा ने आपकी उम्र 40 साल लिखी हुई थी, आपने कार खैर किया, आपने आजाद शेयर खरीदे, आपकी उम्र 140 हो गई, अब खुश है आजाद। मेरा ख्याल है मुझसे ज्यादा किसी ने आजाद शेयर को मार्केट नहीं किया। हमें कोई काम नहीं है ना इसको मार्केट करना, ना फलान करना। हम आपको बात समझाना चाह रहे हैं, ये मिसाल हमारे जहन में अटक गई है। पहले दिन इंतजामिया परेशान हो गई थी, कहते हैं हमारे सुनने वाले बहुत ज़हीन, इसकी बातों में नहीं आएंगे। ये सही है, आपको तजर्बा है, मैं जो मर्जी कहूँ। तो हमसे कहते हैं ना अहले बैत से मदद मांगते हो, तुम्हें क्या मिलता है? हमें मिलता है इसीलिए तो मांगते हैं। यार किसी को भी ना मिलता होता
ये अब जाते ना 40 पे, कितना खर्च करते हैं। अगर न मिलता होता 1 साल खर्च करते, 2 साल करते, 3 साल करते, 4 साल करते, फिर कहते यार इधर खर्च होता है, मिलता नहीं है। इतना मिलता है कि अगले साल उसने अगर 1 साल 100 खर्च किया, अगले साल 1000 लेके आ जाता है। मिल रहा होता है, ऐसा तो नहीं मिल। किसी ने मुझसे पूछा था कि भाई आप जो है ये वो जो सवाल होते हैं सबसे पूछते हैं और वो सब फंस जाते हैं, ये उन सवालों में से कि अगर मिलता है कब्र पे, जरी पे, तो भिखारी बाहर बैठ के क्यों भीख मांग रहा होता है? यहाँ के लिए तो सही है। मैंने कहा तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तुम्हें एक मिस्कीन नजर आया जिसे पता नहीं चल रहा अंदर क्या बट रहा है। वो इधर बेचारा एक बैठ के दिरहम व दीनार मांग रहा है, अंदर जरी पे जो बट रहा है उसे मांगने के लिए पूरी दुनिया से करोड़ों लोग जोक दर जोक आ रहे हैं, वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। मिलता है? किसने कहा नहीं मिलता। रिस्क में इजाफा होता है, कब होता है? जब खुदा चाहे। रिस्क में इजाफा नहीं होता कब? जब तुम चाहो। खुदा कब चाहता है कि आपके रिस्क में इजाफा हो जाए, सिर्फ अहले बैत से ये बात आप तक पहुंच सकती है। अगर ये जानना चाहते हो सिर्फ अहले बैत आपको बता। मुझे कल भी डॉक्टर साहब कह रहे थे, जुल्फिकार साथ बैठे हैं और इन्होंने इस अहादीस जमा करने में भी हमारी बड़ी मदद की है। कहते हैं कुछ फजाइल भी बोलो। इससे बड़े फजाइल यार, ये जो इल्म अहले बैत है, अखलाक अहले बैत है, इससे बढ़कर अहले बैत के फजाइल लोगों को समझ में नहीं आते। लोगों को भी साथ चलाओ। मैं कहता हूँ मैं भी थोड़ा सा जिद्दी हूँ, जब कोई ज्यादा जिद करे तो फिर मैं बयान भी नहीं कर। अगर आपको नहीं समझ में आ, इससे ज्यादा बढ़कर और कोई बाकी फजाइल ऐसे हैं जिसके लिए झूठ फजाइल गड़े हैं। अगर कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, तो कुछ लोगों ने कहा है कोई दीवार है और कोई सक़्फ़ है। वो झूठ मालूम है कैसा झूठ है। अगर किसी शहर की कोई दीवार है, छत है, तो उससे लोग बचते हैं और दीवार की तरफ नहीं जाते, दरवाजे की तरफ आते हैं। लेकिन ये वो फजाइल हैं, ये इल्म अहले बैत में कोई अहले बैत की तरफ सोच भी नहीं सकता आने के। मुझे वाकई कभी कोई ताज्जुब भी होता है। ये नहजुल बलागा के खुतबे, ये सहीफे सज्जादिया के खुतबे, ये इतने सालों से मौजूद हैं, इन्हें देख के ही कोई सीख के कुछ बना लेता। नहजुल बलागा जैसा नहीं होगा, सहीफा सज्जादिया जैसा नहीं होगा, लेकिन तौहीद पर कोई किताब आपकी तरफ से भी आ जाए, दुआओं पे भी तो कोई किताब आपकी तरफ से आ जाए ना, नहीं आ सकता। ये ऐसे फजाइल हैं जिसके करीब भी कोई नहीं आ सकता। मैंने आपका वक्त लिया। ये फजाइल हमें मसाइब के साथ मिले, रिज़्क़ उसने देना है जिसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, देने से कम भी नहीं होता है। क्या चीज देख के देता है? ये कितना खर्च कर रहा है, इसके दस्तरखान पे कितने खाने वाले हैं, वो उतना रिज़्क़ देता है। अगर रिज़्क़ में तंगी आए तो दस्तरखान वसी का। ये जो आपको दुनिया चीजें बता रही है, ये सारा उसके बिल्कुल उल्टा है। आपने जो भी अगर मैथ पढ़ी, इकोनॉमिक्स पढ़ी है, ये सब उसके बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि उस इकोनॉमिक्स में राज़िक नहीं है। आपकी इकोनॉमिक्स भी बगैर राज़िक के हो तो आप कैसे मुसलमान हैं? आपके इसमें राज़िक वो है, जितना खर्च होगा उतना वो देगा। खर्च कैसे ज्यादा होगा? जितनी ज्यादा औलाद होगी खर्च उतना ज्यादा होगा, जितना खर्च ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा अता करेगा। अल खल्क़ु अयालुल्लाह। जो आपके घर में एक बच्चा आता है, खुदा कहता है ये मुझ पर डिपेंडेंट है, मेरा डिपेंडेंट है, तेरा नहीं। मैंने इसे पैदा किया है, अगर मैंने इसे पेट दिया है तो मैं इसे रिज़्क़ भी दूंगा।